हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके लिए मिश्र अनुपातिक कार्य के प्रश्नों का टॉपिक लेकर हाजिर हूं। और आज सीखेंगे कि किस प्रकार से आप आदमी, औरत और बच्चों वाले क्वेश्चंस को चंद सेकंडों में कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस, पटवारी, एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्पेशली हम राजस्थान पुलिस और पटवारी को टारगेट करके इस वीडियो को बना रहे हैं। जितने भी 20-25 क्वेश्चंस इस टॉपिक में मैं आपको कंटिन्यू बताऊं, उनको शुरू से आप एंड तक आप देखिएगा। पटवारी में एक एक नियम है, एक एक नियम में जो मिश्र अनुपातिक कार्य के क्वेश्चन होंगे उन्हें भी मैं इसी टॉपिक में आपको दिखाने वाला हूं। तो आप सबसे पहले रिव्यू कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस की ओर लिए चलता हूं। तो जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, एक पानी के जहाज में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है। 15 दिनों के बाद 500 सैनिक जहाज छोड़कर चले जाते हैं। अब जहाज पर उपलब्ध भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, पूछे जाते रहते हैं अभी भी हर साल एग्जाम्स के अंदर। तो इस वीडियो में आप ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहे हैं इनके सॉल्यूशन मेरे साथ देखने वाले हैं। क्वेश्चन 5 गाय 5 बोरे घास को 15 दिन में खा सकती हैं, तो एक गाय 2 बोरे घास कितने दिनों में खाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि इन्हें जिन बच्चों को बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं आते वो भी बहुत सरल तरीके से इनको 10, 15, 20 सेकंड में खत्म कर देंगे। जो जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस की झलकियां हैं ये बीच बीच से, कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सीखने के लिए आप शुरू से एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। जरूरी ये है कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। बीच से जुड़ेंगे, उचक उचक के देखेंगे तो आपको ये चीजें उतनी समझ में नहीं आएंगी। इससे पहले आपको कोई भी तरीके आते हों, किसी भी प्रकार के मेथड आप निकाल पाते हों, उनको आप थोड़ी देर के लिए रख दें और इस पूरे वीडियो को तल्लीनता के साथ देखें। ये जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इन सबको आप मेरे साथ आज देखने वाले हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। इन सभी क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चनों में या सभी क्वेश्चंस में कुछ समस्याएं रहती हैं, तो आप मेरे साथ शुरू से एंड तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। इस वीडियो का लाइक एम है कि 1000 आदमी कम से कम लाइक करें, तो अगला टॉपिक आपके लिए और ढंग के क्वेश्चंस और जल्दी से लेकर आऊंगा मैं। तो ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको पटवारी, पुलिस, अन्य एग्जाम में आए हुए आदमी मजदूरों से रिलेटेड, कई बार आदमी और लड़कों के मिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, जेल प्रेरी एग्जाम में भी पूछे गए, ये रीजनिंग में भी पूछ देता है। कुछ बच्चों का ये भी कहना होता है कि क्या ये मैथ्स में ही हम पढ़े इनको, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग में भी आपसे पूछे हुए हैं। तो आपको रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्हें पढ़ना है। राजस्थान पुलिस और पटवारी बनने वाले फटाक से जुड़े, कमेंट करें मुझे। जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है वहां भी जाके अपनी शिकायत, सुझाव, जो भी आपके दिल की बात हो उसे आप मुझे कमेंट करके अवश्य जाएं। तो ये जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ आदमी, लड़के, औरतों, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आपको तंग करते हैं एग्जाम्स में। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब हमने टेस्ट पेपर लगाए तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर इस प्रकार के क्वेश्चंस को सरल करना हमें सिखाइए, थोड़ी सी समस्या है, इस प्रकार के टॉपिक लाइए। काफी सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और उसके लिए आप चैनल पे बने रहें। चैनल की प्लेलिस्ट में जो सभी टेस्ट पेपर हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर रीजनिंग टेस्ट पेपर हैं 10, उन्हें नहीं लगाया है तो उन्हें आप लगा लें। और रीजनिंग आरडी सर के नाम से आपकी जो प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, उसमें टॉपिक दर टॉपिक ये चीजें अपलोड होती रहती हैं। तो प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहें। आप जब बाद में भी देखें कुछ टॉपिक छूट गए हों तो प्लेलिस्ट से आप सारी चीजों को देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन चीजों को सीखना कि मिश्र अनुपातिक कार्य के प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे।
मिश्र अनुपातिक कार्य के प्रश्न कैसे, अभी प्रश्नों पे लिए चलूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ कार्य करने वाले होते हैं, उनमें आदमी हो सकते हैं, कुछ मशीन हो सकती हैं, कुछ जानवर भी हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों में आपको कार्य दिया हुआ होता है, उनके साथ साथ में समय दिया हुआ होता है और उसे करने वालों की डिटेल होती है। उसी अनुपात में फिर वापस से कार्य करने वाले, कार्य और समय दिया हुआ होता है, उनमें से कुछ चीजें मिसिंग होती हैं, उन्हें आपको फाइंड करना होता है। अब उसे फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, छोटी बातें हैं, चंद सेकंडों के क्वेश्चन हैं, जिनको कम आता है वो बिल्कुल फोकस से देखें, पहले मेरी बातों को ढंग से सुने, फिर उसे इंप्लीमेंट करें। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को अलग तरीके आते हों, उन्हें आप बीच बीच में घुसेड़ेंगे, ऐसा नहीं। पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, आपको पसंद नहीं आए तो बेशक आप उसे डिसलाइक करके जा सकते हैं, लेकिन मेरी बातों को शुरू से एंड तक एक बार सुनिए, फिर इनसे आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपने उस वीडियो से क्या सीखा। अब आप वीडियो पे बहुत कम रुकेंगे तो फिर यहां से सीख नहीं पाएंगे। चलिए कैसे करेंगे, देखिए, जभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो प्रश्न में आपको 3 चीजें छांटनी है। आदमी, मैन मतलब काम करने वाले, कुछ भी हो सकते हैं, जानवर, मशीन, आदमी। काम करने वाले एम से डिनोट कर दिया है। वर्क यानी कार्य को कार्य के नीचे लिखेंगे और टाइम को टाइम के नीचे लिखेंगे। ये 3 चीजें छांटनी है क्वेश्चन से, मैन, वर्क और टाइम। काम करने वाले, वर्क, कार्य और समय को आप प्रश्न से छांटेंगे। अब देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, देख के भी करने लग जाएंगे, लेकिन चीजों को सुने, आप पहले यूज करना सीखें, उनके कंसेप्ट पढ़ें। जैसे ही आप उन चीजों के अच्छे ड्राइवर हो जाएंगे, फिर गाड़ी आपकी थोड़ी सी रनिंग चलेगी। चलिए, सबसे पहले काम करने वालों को उठा लाइए। प्रश्न ने कहा कि 5 गाय 5 कोरे घास को 15 दिन में खाती हैं, तो आप एम के नीचे 5 लिख दीजिए। कार्य करने वाले हैं 5 गायें, तो 5 लिख दिया। वर्क भी है 5 बोरे, कार्य भी 5 बोरे, जो काम कर रहे हैं उसकी यूनिट को डब्लू के नीचे रख दें, और समय है 15 दिन, टी के नीचे लगा दें 15। खाती हैं, अगेन इसके नीचे एक लाइन और देगा। अब आगे पढ़िए, प्रश्न पूछेगा वो लाइन। एक गाय है तो काम करने वाले को काम करने वालों के नीचे, गाय के नीचे गाय, पहले 5 गाय थी, अब 1 गाय है, 1 को नीचे लगा दें। फिर कह रहा है 2 बोरे घास, पहले 5 बोरे थे, अब 2 बोरे हैं। ये जो डिटेल है वो दोनों लाइनों में लगा लें। फिर कह रहा है कितने दिनों में खाएंगी, टाइम गायब है, जो चीज गायब है उसे एक्स मान लें, कै मान लें, ख मान लें, आप जो मर्जी चाहें, कोई डिब्बा मान लें, ऐसी चीज मान लें जो संख्यात्मक रूप से कटती या मिक्स नहीं होती है। कैसे कबूतर मान ले, यहां कुछ भी मान ले, ये छोटी सी बात है। प्रश्न को पढ़ना है मैन, वर्क और टाइम में। काम करने वालों को एम के नीचे, वर्क को डब्लू के नीचे और समय को टी के नीचे। अब क्या करना है कि सर प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस में आप इसे वी शेप में गुणा करेंगे। वी समझ गए होंगे, इस 5 को इस 2 से और फिर 15 से, और जो बच गए उनको गुणा करेंगे, ये आपस में बराबर होंगे। एक वी खींच लिया, कुछ बच गए जैसे 1, 5 और x और इस वी वाला, तो दोनों को गुणा करें, ये आपस में बराबर आएगा। चलिए, जो बच गए हैं उन्हें गुणा कर लेता हूं मैं। तो 1 को गुणा करूंगा 5 से और x से, 1 गुणा 5 गुणा x बराबर दूसरे वाला 5 गुणा 2 गुणा 15। बस प्रश्न समाप्त हो गया। अब इसे आप काट लीजिए, यहां से पक्षांतर करेंगे, 1 को नहीं भी लेते तो काम चलता, 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर 15 दुआ 30 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है यहां से। तो बहुत छोटी बात है, बेसिक से पढ़ेंगे इन चीजों को, तो जुड़े रहिए शुरू से एंड तक वीडियो पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी फ्यूचर की सभी वीडियो जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आपको बिल्कुल चार्ज कर देंगी, ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पूछें, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें। वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक तो आप करते ही हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन
देखते हैं और इन चीजों को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते हैं। सभी पे कैसे लागू होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने देखे हैं उन सभी पे इसे कैसे लागू करेंगे। अब आप थोड़ी सी स्पीड पकड़िए। मैन, वर्क, टाइम, तीन चीजें, काम करने वाले, काम और समय, इन तीन चीजों को आप छांटिए प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है 12 बंदर, तो मैं काम करने वाले जो आदमी, मशीन, जानवर जो भी हो, एम के नीचे लिख ले 12 बंदर हैं, काम है उनका 12 किलो का, डब्लू के नीचे और टी के नीचे भी समय है 12 मिनट। फिर अगेन दोबारा से कहेगा काम करने वाले, तो 4 बंदर हैं अगेन, फिर 4 केले हैं, तो डब्लू के नीचे 4 रख दें और कह रहा है समय बताइए। समय गायब है। जैसे ही आप एम डब्ल्यू टी को आप छांट लेते हैं तो यहां से वी शेप में गुणा करें, इसे वी शेप में आप इसे गुणा करें, ऊपर और नीचे एक तरफ का भी खींच लें, चाहे से आप दोनों तरफ का खींच लें, लेकिन एक सीधा भी एक उल्टा भी, एक वी को खींच लें सिर्फ आप। उसके बाद यहां से भी डायरेक्ट करना सीखेंगे, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो मैंने कहा वी शेप में गुणा करें। ये बच गए वो और ये वी शेप वाले दोनों आपस में बराबर रख दें। बराबर रखता हूं, यहां से 4 को, 12 को और x को गुणा कर लें। 4 मल्टीप्लाई 12 है, मल्टीप्लाई x बराबर जो इस v पे हैं उनको गुणा कर दें, बराबर रख दें जो इस v पे हैं। 12 है मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 है। आसान बातें हैं। अब काट लीजिएगा इसे, उत्तर आ गया। चंद सेकंडों का क्वेश्चन होता है। 4 से 4 इसके नीचे जाएंगे तो बटे में जाके काटेंगे। 12 से 12 पक्षांतर पे आप इसे काट के उत्तर बता देंगे 12। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता वो 12 है। राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए बेसिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये टॉपिक बहुत लंबा होता है, वैसे 5-7 घंटे में हम इसे कभी टाइम मिलेगा तो पूरा खत्म करेंगे। आज सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि आप राजस्थान पुलिस पटवारी में जो एक एक नियम से रिलेटेड कुछ पार्ट है वो आपका कवर हो जाए, और वो पूरा हो जाने वाला है। सारे वीडियो में आप बने रहिएगा। डिफरेंट टाइप के 20-25 क्वेश्चन मैंने आपके लिए आज लिए हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए क्या है। जेल प्रहरी 2017 को पूछा हुआ है। प्रश्न में था 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे। छोटी सी बात, कुछ लोग इसे पेन के बगैर भी कर देंगे। देखिए क्या है, मैंने आपको कहा कि आप आदमी, कार्य और समय, मेन, वर्क और टाइम को छांटना सीखे। कैसे छांटेंगे उसे, चंद सेकंडों का काम है। आप प्रश्न में देखें, प्रश्न ने कहा है 10 आदमी, काम करने वालों को एम के नीचे लिख दें 10। काम बताया क्या उसने, नहीं बताया। एक काम है, कोई भी काम है, फिर कह रहा है उसे 12 दिनों में कर सकते हैं, टी के नीचे लिख दें 12 है। 12 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। समझ गए होंगे, मैन, वर्क और टाइम, इसी क्रम में आप उसे लिखते रहें। अब क्या कह रहा है, 12 आदमी उसी काम को, दोबारा से पहले 10 आदमी थे, अब 12 हो गए, तो 10 के नीचे 12 लिख दें। उसी काम को, पहले जितना ही काम है, पहले काम एक था, अभी भी काम एक है, और कह रहा है कितने दिनों में कर देंगे, तो x दिनों में कर देंगे। यहां x कैक है गए, जो भी माने वो मान ले। अब फटाक से इसे v शेप में गुणा करें, v शेप में गुणा करें। जो v शेप पर हैं और जो बच गए वो आपस में बराबर होंगे। तो चलिए 10 को 1 से और 12 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाता 10 गुणा 12, क्योंकि 1 को लेते नहीं लेते, गुणा में चलता। फिर इस x को, इस 1 को और इस 12 को गुणा करते, तो x गुणा 12 हो जाता। 1 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 को मैंने लिखा नहीं है। 1 को गुणा करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। तो x गुणा 12 हो गया और 10 गुणा 12 हो गया। चलिए 12 से 12 कट जाएगा, पक्षांतर पर x का मान आ जाता 10। बहुत छोटी बात थी, देख के कर सकते हैं। तो अब आप 1-2 क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि मैन, वर्क और टाइम को कैसे छांटें। मैन, वर्क, टाइम को छांटना आता है तो वी शेप में इसे गुणा कीजिए। दोनों तरफ के जो वी होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये वी गुणा कर लीजिए, इधर से ऐसे उल्टा भी गुणा कर लीजिए। ये दोनों और के जो गुणनफल होंगे
वो इक्वल होंगे, बराबर रख के काट लीजिए, प्रश्न सरल हो जाएगा। ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। कम मैथ्स आने वाले भी ऐसे सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं। फिर से दिखाता हूं मैं कि आप कैसे देख के ही सोल्व कर देंगे इसको, लेकिन पहले लिख लिख के सोचे, अच्छी प्रैक्टिस करें, उसके बाद कुछ हाथ छोड़ने का काम करें आप। चलिए मेन वर्क टाइम को छांटते हैं। 8 महिलाएं हैं, एक काम को 15 दिन में करती हैं। 8 महिला हैं, एक काम है, डब्लू के नीचे वर्क लिखें और दिन है 15। फिर कह रहा है उसी काम को पहले जितना काम है उतना ही नीचे, पहले से डबल काम होता, कई बार डबल कह देता है, यहां एक लिख दे, यहां डबल लिख दे। प्रश्न कह रहा है उसी काम को, पहले एक काम था, अभी भी एक काम है। फिर क्या कह रहा है, 12 महिलाएं कितने घंटों में कर देंगी। अब 8 के बजाय 12 महिलाएं हैं, उसी काम को कितने घंटों में कर देंगे। प्रश्न हो गया समाप्त। जैसे ही मेन वर्क टाइम को आप छांट लें, इसे वी शेप में गुणा करें। एक तरफ का वी खींच लें, दूसरे तरफ का जो बच गया उनको गुणा कर लें, वी को गुणा कर लें। ये गुणनफल इक्वल होने वाला है, सब प्रश्नों में इक्वल होने वाला है। चलिए तो मैं इन्हें गुणा करता हूं। 12 है, 1 और x, एक को गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12 गुणा x कर ले, बराबर यहां से 8, 1 और 15। एक को मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, 8 गुणा 15 ही लिख रहा हूं। अब काट लीजिए इसे। अब आप इसे काटेंगे तो इस 12 को नीचे भेज दीजिए बटे में, पक्षांतरण पर नीचे चला जाएगा तो x का जो मान निकल के आएगा 4 दूआ 8, 4 तिया 12 और 3 काटेगा 15 को 5 बार, तो 5 दूआ क्या हो जाता 10। तो आपका राइट आंसर हो जाता डी ऑप्शन। बहुत आसान था। चलते हैं आगे, समझ गए होंगे। सिर्फ वीडियो को देखते रहें आप, उसके बाद आगे की चीजें और करें आप। चलिए 5th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहां से 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो इसी क्रम में बने रहें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और शानदार क्वेश्चन आपके लिए होंगे वीडियो में, और उनके शानदार कंसेप्ट। कोई नया तरीका नहीं, सिर्फ आपको देखना है, छोटी सी चीजों को समझना है और क्वेश्चंस के उत्तर लगा देना है। राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। एक आध नंबर आपको जरूर कहीं ना कहीं दिलाएगा। 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। मैंने कहा आदमी एम के नीचे, वर्क डब्लू के नीचे, समय टी के नीचे। तो 16 आदमी हैं, एक काम है, काम का पता नहीं है, एक काम है और कितने दिन में कर देते हैं 12 दिन में। टी के नीचे लिख दें आप 12। फिर कह रहा है कितने दिनों में, दिनों की संख्या गायब है, टी के नीचे एक्स लिख दें। कितने दिनों में उसी कार्य को पहले वाले ही काम को, पहले एक काम था अभी भी एक काम है, 24 आदमी पूरा कर सकते हैं। तो आदमी के नीचे आदमी लिख दें, 16 24। चाहे तो यहां भी काट सकते हैं, 16 को 24 से काट सकते हैं, आदमी से आदमी काट सकते हैं, वर्क से वर्क, टाइम से टाइम काट सकते हैं। लेकिन मैंने कहा शुरुआत में कुछ नहीं काटे, जैसे ही MWT लग जाए आप इसे वी शेप में गुणा करें। कुछ चीजें मिसिंग होंगी जहां x मान लिया है। चलिए वी शेप में इसे गुणा करते तो बच गया वो, और जो इस v पे है उसे गुणा कर लें। 16 को 12 से गुणा कर लें और x को 24 से गुणा कर लें। 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 से गुणा करने से संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस 24 को 1 से और x से गुणा कर लें तो ये हो जाता 24 गुणा x बराबर इस 16 को 1 से और 12 से गुणा कर लें तो 16 गुणा 12। एक को मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखने की जरूरत भी नहीं है। इस 24 को आप नीचे ले जाते, काटते, उत्तर आ जाता। 24 को पक्षांतरण करेंगे तो नीचे चला जाएगा, ये गुणा में है, नीचे भाग में चला जाएगा। तो x बराबर जो आता 12 काटेगा इसे 24 को 2 बार और 2 काटेगा 16 को 8 बार। आपका राइट आंसर होता 8। तो आपका बी ऑप्शन सही उत्तर होता। फटाक से देख लें कितने आसान क्वेश्चन थे ये, कितनी आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि हम आपको पुलिस और पटवारी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की शानदार वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप इतना काम तो कर सकते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक भी करके जाएं यदि आपको पसंद है,
क्लास में यदि आप लेट ज्वाइन हुए हो तो जब भी समय मिले इस क्लास को शुरू से एंड तक देखें। देखिए कुछ चीजें तभी समझ में आती हैं जब आप उस चीज को शुरू से देख के आओगे। शुरुआती क्वेश्चन से मैंने जो जो बातें बोली उन्हें आप यदि सुनते रहोगे, देखते रहोगे तो आगे के क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। देखिए आपको कठिन प्रश्न इसलिए नहीं आते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन और घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप उनकी बेसिक चीजों को पढ़ते हुए नहीं आते हो, उसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सीखते हो। तो चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत छोटी सी बात है। मैंने कहा मैन वर्क और टाइम तलाशिए। आदमी काम करने वाले वर्क और समय को क्वेश्चन से इनके नीचे लिख लीजिए। प्रश्न में क्या है, एक गांव में 24 ग्रामवासी हैं, काम करने वाले हैं 24। 12 दिन में एक नहर है, गांव की नहर है तो नहर हो गई एक, और इसे कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 में। काम करने वाले 24 एम के नीचे लिख लें, वर्क जो हो उसे डब्ल्यू के नीचे लिख लें और समय जो हो उसको टी के नीचे लिख लें। अब आपको नेक्स्ट लाइन पढ़नी है। बताइए उसी नहर को पहले जो काम है वो काम है एक एक, ये सेम हो तो पहले काट भी सकते हैं, इसको सेम है दोनों, 1-1 मान लें। 36 ग्रामवासी कितने दिनों में साफ करेंगे। 24 की जगह अब 36 लिख दे नीचे, 24 के नीचे 36, पहले 24 ग्रामवासी थे अब 36 हो गए, पहले 12 अब कितने में, तो यहां x मान लें। जो चीज मिसिंग हो उसे x मान लें। अब आपको एक तरीका बताया, ये प्रश्न पढ़ना हो गया, सोल्व तो अब करेंगे कि इसे आप सोल्व करें तो क्या करना है, इसे वी शेप में गुणा करना है, वी शेप में गुणा करना है। ये जो वी शेप वाले और ये जो बच गए उनका गुणनफल इक्वल होगा, गुणा करके इन्हें बराबर रख दें। चलिए बच गया क्या क्या, 36 बच गया, 1 बच गया और x, इनको गुणा कर लीजिए। 36 गुणा x कर लीजिए। मैंने कहा 1 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 को गुणा करने से संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे गुणा कर लें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। अब v वालों को गुणा कर लें, 24 1 और 12, 24 1 को मैं ले नहीं रहा हूं और 12। अब काट लीजिए, पक्षांतरण करेंगे तो 36 इनके नीचे आ जाना है, तो x बराबर क्या हो जाना है, 36 बार दिया 36, 12 से 3 बार कटेगा, 3 24 को 8 बार काटेगा। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी ऑप्शन होता कि 8 दिन में उसे सही कर लेते। ध्यान से देखिए, बहुत छोटी बातें हैं ये, सभी क्वेश्चंस के साथ बने रहिएगा क्योंकि और शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। आज आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को भी हम बहुत आराम से कर सकते हैं। और देखेंगे अभी जो आगामी टॉपिक आपको पढ़ने हैं उन टॉपिक्स को आप कमेंट करते जाइए, जिनके कमेंट ज्यादा होते हैं, और कमेंट के साथ अपनी कुछ सुझाव भी लिखें। जिसके सुझाव बेटर होंगे, जो उस टॉपिक के साथ में दिक्कतें बच्चों को होंगी, मैं उन्हें निकालने की कोशिश करूंगा और आगामी वीडियो के अंदर उन्हीं टॉपिक्स को लेकर आऊंगा। कुछ लोग घड़ी कैलेंडर इस प्रकार से लिखते रहते हैं, जल्द ही मैं उनका वीडियो भी लेके आऊंगा। यदि वो आ जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहें, प्लेलिस्ट को अवश्य चेक करते रहें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां रीजनिंग के टेस्ट पेपर भी हैं मेरे, उन सभी को भी देख सकते हैं आप। और रीजनिंग टेस्ट पेपर प्लेलिस्ट के साथ में अलग से प्लेलिस्ट है, रीजनिंग आरडी सर से रीजनिंग प्लेलिस्ट है, उसमें आप टॉपिक्स को जांचते रहें। हो सकता है इस वीडियो को आप 1-2 महीने बाद देख रहे हो तो फिर बहुत सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटी सी बात है। यदि आपने 6 क्वेश्चन लगाए हैं तो इस क्वेश्चन को आप चलते ही लगा दोगे, चुटकियों में हल हो जाएगा। मैन वर्क और टाइम, आदमी कार्य और समय को आपको लगाना है। चलिए इसमें 20 महिलाएं हैं, महिला काम करने वाली है, एम के नीचे लिख दें 20। 100 मीटर लंबा काम है तो काम जितना मीटर हो उसको डब्ल्यू के नीचे लिख दें। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो तीनों को यहां गुणा कर दें। हो सकता है वर्क लंबा चौड़ा हो तो 100 गुणा कुछ कर देते, था नहीं। कितनी सड़क कितने समय में बिछा देते हैं, 10 दिन में। आदमी के नीचे काम करने वाले, डब्ल्यू के नीचे जो वर्क है उसे, और टी के नीचे जो समय है। फिर से इसके नीचे लगाएं, आगे फिर से कहेगा। प्रश्न कह रहा है 10 महिला, तो 20 के नीचे आप 10 लिख दें,
50 मीटर, तो 100 के नीचे आप 50 लिख दें। और कितने दिन में बिछा पाएंगे, तो 10 के नीचे पता नहीं है, जो पता नहीं है उसे x मान ले। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप वी शेप में गुणा करें, वी शेप में गुणा करें। जो ये गुणनफल होगा वो ये बच गए उनके गुणनफल के बराबर होगा। यानी 20, 50 और 10 को गुणा करें, x को 100 को और 10 को गुणा करें, ये बच गए उनको गुणा करें और इसको गुणा करें। जैसे ही ये गुणनफल हो जाए तो इनको बराबर कर दें। चलिए इनको गुणा कर रहा हूं, इस 10 को मैं इस 100 से गुणा करूंगा और इस x से। 10 गुणा 100 गुणा x, समझ पाए होंगे, इन तीनों को गुणा किया। सभी क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, इन तीनों को गुणा करें, 20, 50 और 10 को बराबर रख दें इसके। 20, 50 और 10 काट लीजिएगा आप इसे, बहुत आसान हो गया। देखिए 100 नीचे जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए यहां से, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, 1 जीरो से 1 जीरो 10 कट गया, x बराबर 5 दुआ 10 आ गया। तो आपका राइट आंसर हो जाता सी ऑप्शन 10। तो MWT में इनको लगाना है, MWT में लगने के बाद वी शेप में गुणा करेंगे, उल्टा वी और सीधा वी। एक ऐसे वी में गुणा किया, एक ऐसे किया, ऐसे दोनों लगा सकते हैं, एक तो ऐसे वी किया, एक ऐसे। ये वी शेप का जो गुणनफल होगा वो हर क्वेश्चन में इक्वल होगा, बस यहां लगाना आपको सब क्वेश्चंस को सीखना है। उसके आगे चंद सेकंडों का प्रोसेस है, ना कोई सूत्र है ना कोई उल्टा सीधा काम है, आसानी से कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं, उन सभी को देखने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के साथ आप बने रहें, और भी बेहतरीन क्वेश्चन आगे वीडियो में है। वीडियो को शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जब भी आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो ये मान लेना कि आपने इस वीडियो को शुरू से नहीं देखा। तो आप बिल्कुल शुरू से इस वीडियो को देखते हुए आएंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। यदि आप 20 से कहीं देख रहे हैं तो इसे टाइम निकाल के शुरू से देखें, 1 नंबर से देखते हुए आए, जिससे आप आगे के जो 15, 20, 25 तक के सवाल हैं उनको इजी तरीके से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, मेन वर्क टाइम आपको छांटना है। इससे भी क्या करते, ध्यान दें, 3 लोग हैं, मैंने कहा काम करने वालों को m के नीचे लगा दें। 6 घंटे के लिए प्रतिदिन काम करते हैं, 6 घंटे रोजाना, टाइम के नीचे लिख दें 6 घंटे। एक काम को तो एक काम W के नीचे 1 लिख दें, एक काम है 15 दिनों में करते हैं। अब देखो 6 घंटे था और 15 दिनों तक, तो 6 गुणा 15 कर दें। ध्यान दें, जब भी रोजाना का काम दे रखा हो कि रोजाना आप 6 घंटे काम करते हो और 15 दिन तक करते हो, आज 6 घंटे काम हुआ, दूसरे दिन भी 6 घंटे काम हुआ, तीसरे दिन भी 6, तो 15 दिनों तक कितना काम हुआ, 15 गुना 6, 15 6 90 घंटे। तो जब भी डे एंड आवर हो, डे एंड आवर हो, तो डे एंड आवर को टाइम के नीचे गुणा करके रख दें। तो 6 को मैंने 15 से गुणा करके रख दिया होगा, कोई समस्या नहीं है किसी को इस बात में। चलिए आगे पढ़िए। 5 लोग, दोबारा से जहां 3 लोग थे वहां हो गए 5 लोग, 9 घंटे के लिए प्रतिदिन काम करते हैं। तो टाइम के नीचे 9 घंटे लिख दीजिए। काम, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यहां गुणा कर दें x। 15 दिन थे, अब पता नहीं, जो चीज मिसिंग है उसको x मान लें। ऊपर वाली लाइन में जो जो पद आए हैं वो को वो पद ही नीचे आएंगे उसी काम को। तो काम दोनों में सेम था, बहुत आसान था। मेन वर्क टाइम आप छांट पाए। काम करने वालों को m के नीचे, वर्क को w के नीचे और टाइम को टाइम के नीचे। मान लो घंटे ही होते तो केवल घंटे लिखते, दिन होते तो केवल दिन लिखते। घंटे और दिन दोनों हो क्वेश्चन में तो डे एंड आवर दोनों को गुणा करके टाइम के नीचे रख दें। सेम वैसे ही दूसरी लाइन को लगाएं। एक चीज दूसरी लाइन में से मिसिंग होगी, उसे कैसे फाइंड करें, मैंने कहा इसे वी शेप में गुणा करें, ऐसे वी शेप में गुणा करें। ये जो वी शेप का गुणनफल होगा वो बच गए उनके बराबर होगा। इस 5 को 1 से और 9 से x से गुणा करें, ये बराबर होने वाला है। चलिए गुणा करते हैं। तो 5 इसको उठा लिया, 1 को उठा लें और 9 गुणा x को, 1 को उठाने की जरूरत नहीं है, 9 गुणा x बराबर होगा इस v के। तो इस v पे क्या है, 3 है, 1 है, 6 है और 15 है। तो 3 को गुणा कर लीजिए 1 से, 1 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, 6 गुणा 15 और लिख दीजिए।
पर्सन हो गया समाप्त। ये समझने के लिए लिख रहे हैं सारी चीजें, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं बाद में। चलिए इसे काटते हैं, बहुत आसान सी बात है। मैं यहां से 5 को और 9 को नीचे ले जाता, तो इनके नीचे चले जाते, ये गुणा में है तो बटे में आते, तो x बराबर क्या आता, 9 पंजे 45 और 15 ती 45, 15 ती 45, 9 पंजे 45। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, एक एक को भी काट सकते हैं, उत्तर आ जाता 6। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8वें क्वेश्चन का सही जवाब 6 दिन उत्तर होता। 6 दिनों में वो काम खत्म हो जाएगा यदि रोजाना वो 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 9वां क्वेश्चन। ध्यान से देखें, अब 9वें क्वेश्चन में भी वैसी ही बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी एक लाइन एक्स्ट्रा है। जेल प्रहरी में पूछा हुआ है आपसे, तो राजस्थान पुलिस ऐसे क्वेश्चंस को खूब बार पेपर में डालता रहा है, पसंदीदा उसका क्वेश्चन रहा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं वहां, तो ध्यान से देखिए। मैन वर्क टाइम में फटाफट लगा लेता, लगाना आ गया है शुरू से। यदि आप मेरे साथ हैं तो बहुत अच्छे से लगा पा रहे होंगे अब इसे। 7 आदमी, तो एम के नीचे लिख दे 7। किसी कार्य को, एक काम को 12 दिनों में पूरा कर देते हैं, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उससे दुगने कार्य को, ध्यान से देखें, उससे दुगने कार्य को, उससे दुगने कार्य को, पहले कार्य 1 था, अब हो गया 2, तो 1 की बजाय अब 2 लिख लें नीचे। 8 दिनों में पूरा करना है, 12 में कर रहे थे, अब 8। समय के नीचे पहले 12 लिखा, अब उसके नीचे 8 लिख लें। कितने अतिरिक्त आदमी, ध्यान से देखना, अतिरिक्त आदमी पूछे हैं, टोटल नहीं। मैं कुल को मान लेता हूं x, एक बार मैं पूरे आदमियों को मान लेता हूं, पूरे आदमी नहीं पूछे। और कितने लगाए ये पूछा है। तो देखिए 7 आदमी 12 दिन में करते थे, काम 8 दिन में करवाना है तो 7 से कुछ ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब 7 से कितने ज्यादा लगाने पड़े, मैंने टोटल को ही x मान लिया, कुल को ही मैंने x मान लिया, और इसे v शेप में गुणा कर लें, जैसा कि आप सभी क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। v शेप में गुणा करें, ये इक्वल होगा, बच गए उनको गुणा करें और v शेप वालों को गुणा करें। 7 को 2 से गुणा, फिर 12 से गुणा, 8 को इस 1 से और x से गुणा। चलिए गुणा करते हैं। x को गुणा कर लेता हूं मैं 8 से, 1 से गुणा करने की जरूरत है नहीं, और बराबर बराबर हो जाएगा दूसरे v वालों को, मतलब 7 गुणा 2 गुणा 12। पक्षांतरण करके काट लीजिएगा इसे। इस 8 को मैं पक्षांतरण कर देता हूं, बटे में चला जाएगा 8, तो x बराबर, ये काटेगा इसे 4 बार, 3 बार, x बराबर आएगा 21 आदमी। लेकिन ये 21 उत्तर नहीं लगा दें, कुछ बच्चे यहां गलती कर बैठते हैं। उत्तर 21 नहीं होगा, ऑप्शन में 21 भी आया था। प्रश्न क्या कह रहा है, 21 आदमी तो कुल हैं, कुल 21 आदमी हैं टोटल काम खत्म करने वाले। लेकिन प्रश्न कह रहा है अतिरिक्त आदमी कितने लगाए। अतिरिक्त का मतलब होता है जो पहले थे उनके अलावा कितने लगाए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर 7 आदमी तो पहले वाले हैं, 7 आदमी पहले थे, अतिरिक्त कितने, तो 21 टोटल हो गए, तो अतिरिक्त कितने लगाए होंगे। तो आप कहेंगे सर 14 आदमी अतिरिक्त लगाए होंगे। तो आपका उत्तर जो राइट आंसर होता 14, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अतिरिक्त पूछे थे इसमें, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में टोटल पूछा था, इस प्रश्न में आपसे पूछे हैं अतिरिक्त आदमी कि अतिरिक्त आदमी कितने थे। क्वेश्चन 9 तक आप आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। अब फटाक से देखते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, और लंबा भी हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कुछ बच्चों को यह भी समस्या होती है कि वीडियो छोटा बनाओ, समझाओ मत उनको, वीडियो छोटा बनाओ, समझ में चाहे से एक भी क्वेश्चन नहीं आए तो ऐसे गधों की तरह ही पढ़ते रहोगे हमेशा, और गधे बन जाओगे यदि आप बहुत स्पीडली। शुरुआत में चीजों को सीखना होता है, ऐसे नहीं है। स्पीड तभी बन सकती है जब आप बहुत अच्छे से उनको धीरे धीरे सीखें, अच्छी प्रैक्टिस आ जाए। आप मुझे बताइए, कोई भी आप साधन को चलाना सीखते हैं या कोई हथियार चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में फास्ट चलाते हैं कि धीरे चलाते हैं। आपने कभी साइकिल चलाना सीखी होगी तो पहले बहुत धीरे धीरे सीखा होगा, उसके पीछे बैठ के उसे धीरे धीरे पैदल पैदल ले जाके, कभी साइकिल घर पे आई होगी तो उसे आपने घुमाया होगा, तो धीरे धीरे उसके नजदीक गए हैं।
फिर बाद में धीरे 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 आपने उसको सीखा, ऑब्जर्व करा कि ये कैसे चलती है, फिर उसके ऊपर से चलाया, कई तो कैंची भी चलाते थे, पैर को अंदर से डाल के उसके फिर चलाते थे। बाद में आपको अच्छी साइकिल चलाना आया कि नहीं? कब आया? जब आपने धीरे धीरे उसको ढंग से देखा और सीखा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे डायरेक्ट ही सीट पे बैठे हों और कि अभी मैं तो 500 किलोमीटर की दूरी आज ही तय करूंगा, तो वो जरूर एक्सीडेंटल उनके कहीं पे चोट लगी होगी और कुछ हुई होगी। तो आप पहले थोड़ा सा ध्यान से सीखें। सीखने के साथ ये पंगा है कि आपका शुरू में मन नहीं करेगा, जब भी ध्यान से सीखेंगे तो इतना मन नहीं करेगा, लेकिन आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। तो कुछ बच्चों के कमेंट होते हैं कि सर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बने, छोटी बनाओ। अरे छोटी में सीखोगे क्या आप? छोटी में मैं तो 10 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन आप सीखेंगे क्या? यहां हमारा उद्देश्य है कि जो इस स्क्रीन को देख रहा है उस आदमी के दिमाग में यहां 20 क्वेश्चन बताए जाएं, 10 तो उसके दिमाग में जाएं। जरूरी नहीं है कि 20 के 20 जाएं, लेकिन 10 तो जाएं आपके दिमाग में। चलिए क्वेश्चन करवाता हूं 10वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, लेकिन इसको सरल तरीके से कैसे करेंगे। हमने आज सीखा है मेन वर्क टाइम को छांटना, MWT को, काम करने वाले वर्क और समय को छांटना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक छात्रावास में 500 छात्रों के लिए 60 दिन का राशन था। 500 छात्र यदि किसी राशन को खाते तो वो 60 दिन खा लेते। लेकिन अब देखिए कुछ प्रश्नों में ऐसा होगा कि काम थोड़े दिन चलकर फिर और आदमी आ जाएंगे या चले जाएंगे, कुछ आदमी आ जाना या कुछ आदमियों का भग जाना काम से। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे मेन वर्क टाइम छांटेंगे? फिर कहा यदि 12 दिन के बाद कहीं भी ऐसे हो कि इतने दिन के बाद आदमी आ गए या चले गए, ऐसे प्रश्न में क्या करना है? MWT लगाना है शेष पर। ध्यान से सुनना, छोटी सी बात है, पिछले क्वेश्चन करे हैं उन्हीं की तरह क्वेश्चन है, आपको नई बात कुछ नहीं सोचनी है। प्रश्न में है 500 सैनिक भोजन को कितने दिन खा लेते, तो आप कहते 60, लेकिन ये तो पूरा भोजन खाते, पूरे भोजन को खाते। मैंने कहा शेष पे लगाना है, तो आपको शेष पे क्या करना है? W के नीचे लिखना है कि शेष भोजन 500 आदमी, शेष भोजन जो 60 दिन का था उसमें से 12 दिन का तो उन्होंने खा लिया। 12 दिन बाद कुछ लोग आएंगे तो उनका 500 का भोजन कितना शेष बचा? तो यहां कहेंगे 60 का नहीं बचा है सर, 12 दिन तो उन्होंने खा लिया, 48 दिन का शेष बचा है। बस ये 48 कहां से लाया ये सोचना है आपको कि जभी भी काम को या किसी भोजन को खाना स्टार्ट कर दें और उसके बाद कुछ आदमी 10-5 दिन के बाद में आ जाएं या चले जाएं, तो आपको वर्क के नीचे शेष लिखना है और ये सोचना है 500 आदमियों का कितना वर्क या राशन शेष बचा हुआ है। तो 60 दिन का राशन था, 12 दिन बाद 300 और आए हैं, 312 दिन बाद आए हैं, तो शेष कितना बचा होगा? 60 में से 12 दिन का राशन खा लिया, 48 दिन का शेष, यानी कि 60 में से जितना बाद है वो घटा के यहां रख दे, यहां शेष चिपका दे। चलिए फिर कितने छात्र आ गए? 300, तो नई लाइन में 500 में 300 जोड़ दें तो आप कहेंगे सर 800। यदि 300 चले जाते तो 500 में मैं 300 घटा देता, आएंगे तो जोड़ दूंगा और जाएंगे तो घटा दूंगा, वो सिंपल सी बात है। 500 पहले थे, 300 और आ गए तो 800, और शेष सामग्री को कितने दिनों में खाएंगे। बहुत आसान है, कैसे किया? बस ये 48 ध्यान रखना था, वो ही V शेप में गुणा करना है। एक दो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। V शेप में गुणा करें और इसे खत्म कर दें। चलो एक तरफ का V गुणा कर लेता हूं, x को गुणा करना है शेष से और 800 से, तो x गुणा शेष गुणा 800 बराबर करना है 500 शेष और 48, तो 500 गुणा शेष गुणा 48। चलिए शेष से तो शेष कट जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। तो शेष से शेष को काट दिया और 800 इनके नीचे चला जाएगा, तो 800 दो जीरो को काट देगा, 8 छीकी 48, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30। बहुत आसान बात थी। x बराबर 30 दिन वो भोजन और चल जाएगा, ये भोजन है वो 30 दिन और चल जाएगा आगे आने वाले दिनों में। बहुत आसान है, 2-3 क्वेश्चन मेरे साथ देखें, बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इसमें 11वां क्वेश्चन है वो क्या है। 11वें क्वेश्चन में कुछ उसी प्रकार की चीजें हैं। एक पानी के जहाज में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था। 15 दिनों के बाद 500 सैनिक
जहाज छोड़कर चले गए तो अब जो उपलब्ध भोजन सामग्री है वो कितने दिन और चलेगी, ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए बिल्कुल छोटी सी बात थी, मैंने आपसे कहा मेन वर्क टाइम लगाएं। जब भी कहे 15 दिनों के बाद कुछ आदमी चले जाते हैं आ जाते हैं, कितने भी दिनों के बाद चले जाते हैं आ जाते हैं, तो मैंने कहा शेष पे वर्क करें, वर्क ले शेष कि शेष कितने दिन चलता है ये सोचें। तो यहां से था 1500 सैनिक थे तो शुरुआत में एम के नीचे लिख दे 1500, शेष भोजन कितने दिन और चला जाता। 15 दिन के बाद कोई काम हुआ है, 45 दिन टोटल खाते, तो यदि वो खाते रहते तो 45 दिन तक खा लेते इसे, लेकिन प्रश्न कह रहा है 15 दिनों के बाद और कुछ आ गए, तो इन 1500 का जो सैनिक है, सैनिकों का जो भोजन है 45 में से 15 दिन तो ये खा ही लिए, कितने दिन का शेष बचा 30। तो पहले जो टोटल था उसमें से ये बाद वाले दिनों की संख्या को घटाकर यहां पुट कर दें, बस इतना सा काम सीखना है। फिर 500 सैनिक जहाज छोड़कर चले गए तो आप कहेंगे सर 1500 की जगह 500 चले गए तो 1000 ही रह गए, शेष भोजन को कितने दिन में खाएंगे, शेष को कितने में खाएंगे x मान लें। तो ऐसे प्रश्न पे शेष लगाना है। 10वें और 11वां क्वेश्चन सेम है, आगे भी 1-2 क्वेश्चन में लेऊंगा, ध्यान से देखें। अब वी शेप में गुणा, पहले क्वेश्चन से यही काम करते हुए आ रहे हैं, दो तरफ के वी हो गए, ऐसे गुणा और ऐसे गुणा, ये आपस में बराबर होंगे। चलिए गुणा कर लीजिए, x को गुणा कर लीजिए। अब देखो शेष शेष से कट जाएगा, शेष को लेने की जरूरत नहीं है, x गुणा 1000 कर लें बराबर 1500 गुणा 30 कर लें, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें और इसे काट लें, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, x बराबर 15 3 45। तो ये जो भोजन सामग्री है शेष 45 दिन और चल जाएगी, क्योंकि 500 सैनिक यहां से भाग गए तो अब समय ज्यादा आपको सामग्री चलने वाली है। पहले सामग्री 45 दिन चलती, 1500 सैनिक ही यदि उसे खाते रहते तो 45 दिन के लिए ही वो पर्याप्त होती, लेकिन 15 दिनों के बाद 500 सैनिक चले गए, मतलब जो 1500 का भोजन था वो 30 दिन का शेष रह गया। 15 दिनों के बाद गए हैं तो 15 दिन का भोजन तो वो खा गए, लेकिन जो 30 दिन की भोजन सामग्री 45 दिन में से थी वो शेष बची। तो 1500 का शेष था 30 दिन और फिर कहा 500 चले गए तो 1000 का शेष क्या होगा, ये आपसे परीक्षा में पूछ रहा है। तो आसान था, बता सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन और दिखाता हूं कुछ इसी प्रकार का कि और क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखें। 12वां क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में ही पूछा हुआ है कि किले में पहली तारीख को 60 सैनिकों के लिए 30 दिन का राशन उपलब्ध था। पहली तारीख को 1 तारीख को 60 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिनों के बाद, मैंने कहा बाद का प्रोसेस आ जाए तो मैन वर्क और टाइम में शेष ले, कार्य को ले शेष, कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा ये सोचें। तो 60 सैनिक और आ जाते हैं, अब कब समाप्त होगा ध्यान देना। 60 सैनिक है शुरुआत में तो m के नीचे 60 लिख लेंगे, शेष भोजन सामग्री लगा दी। अब देखिए भोजन तो 30 दिन चलता, लेकिन 10 दिनों के बाद और सैनिक आए हैं तो शेष कितना भोजन बचा होगा, तो आप कहेंगे सर 20 बचा होगा, क्योंकि 30 दिन का राशन है, 10 दिन उन्होंने खा लिया तो बचा कितना होगा 20 का। तो इस 30 में से ये 10 घटा के यहां रख दें। फिर उसके बाद कह रहा है 60 सैनिक और आ जाते हैं, 60 के बजाय अब 120 हो जाते हैं, 60 में 60 और जोड़ दें, 60 और आ गए। तो इस शेष भोजन सामग्री को कब तक खाएंगे, यहां दिन आएंगे और इसे वी शेप में गुणा कर लें। मैंने कहा वी शेप में गुणा करें, समान चीजें हैं तो काट लें, शेष शेष कट जाएगा पक्षांतरण पे, और इनको दोनों तरफ से गुणा कर लें, जो ये वी खींचा है उसको और ये बच गए उसको। तो 60 को गुणा करता शेष से, शेष कट गया, दोनों जगह शेष हो, लेने की जरूरत नहीं है। 60 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 120 गुणा x। तो दोनों तरफ के v को गुणा करके इक्वल कर दें और अब इसे काट लें। 60 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 120 को 2 बार काटेगा और 2 20 को 10 बार काटेगा, यानी कि 10 दिन और चलेगी। ध्यान दें 10 दिन और चलेगी, उत्तर नहीं आया है, 10 दिन और चलेगी। तो आप मुझे ये बताइए कितनी तारीख को खत्म होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, प्रश्न का उत्तर कहीं 10 मत चिपका देना। प्रश्न कह रहा है 1 तारीख को उन्होंने खाना स्टार्ट किया और 30 दिन का राशन था, 30 तारीख तक का राशन था, लेकिन 10 दिनों के बाद, तो 1 तारीख से 10 दिन, 10 तारीख आई होगी, 10 दिनों के बाद 10 तारीख को ये भोजन
खाने के लिए 120 आदमी आ गए हैं, यानी यहां से तो 60 ही खा रहे थे। 10 तारीख को 120 आ गए थे और आगे इन्होंने 10 दिन भोजन और खा लिया, तो आप कहेंगे 20 तारीख तक इन्होंने भोजन को खा लिया। ध्यान से देखें, उत्तर आएगा 20 तारीख। इनमें तारीख पूछी है। 1 तारीख को टोटल राशन था, 10 दिन उन्होंने खाया, 10 दिन के बाद 60 और आए, 60 ने 10 दिन और खाया, यानी 10 तारीख को वो 60 और आए थे, 120 हो गए थे और 10 दिन उन्होंने खा लिया, तो 20 तारीख तक उन्होंने खा लिया इसको। तो जब भी काम चालू हो जाए उसमें से कुछ छोड़ के जाएं या लौट के आ जाएं, तो ऐसे केस में आपको W के नीचे शेष सोचना है कि शेष काम कितने दिनों का पर्याप्त है, भोजन कितने का पर्याप्त है, या काम को कितने दिन में कर देंगे। जैसे 60 तो उसे 30 दिन खाते, 60 सैनिक तो उसे 30 दिन खा लेते, लेकिन शेष को कितने दिन खाते। 10 दिनों के बाद कुछ हुआ है तो 30 दिनों में से 20 दिन शेष बचा था। पहली लाइन में मैंने 60 शेष और 20 लिखा है, फिर 60 और आ गए तो 60 की जगह 120 कर दें, और शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, तो वो 10 दिन और चलेगी। इस प्रकार से 1 तारीख को प्रोसेस चालू हुआ, 10 दिन बाद कुछ आदमी आए, यानी 10 तारीख को कुछ आदमी आए और 10 दिन और उन्होंने भोजन खा लिया, यानी 20 तारीख तक ये भोजन पर्याप्त होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जो आपके पटवारी में आया था पिछली बार। अब की बार भी पटवारी के सिलेबस में एक एक नियम है, ये कार्य में एक एक नियम में भी यूज होते हैं ये क्वेश्चन, तो आप यूनिटरी मेथड के लिए भी इन सवालों को पढ़ें, आसान है। चलिए वो ही है बाद वाली चीज कि 8 मजदूर काम को 16 दिनों में कर लेते, 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया, 2 दिन के बाद ये बाद वाली चीज हो जाए तो शेष पे लगाएं। मेन वर्क और टाइम, वर्क को शेष देखें, मैंने कहा दोनों ही केसों में शेष देखें वर्क को। अब देखिए कितने आदमी थे, कितने दिन में शेष को कर देते। स्टार्टिंग में 8 मजदूर थे, लेकिन 16 में तो पूरा करते हैं, 16 दिन में पूरा काम करते हैं। आपको देखना है शेष कितने में करते हैं, 16 नहीं लेना था यहां, क्योंकि उसने कहा 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया, 2 दिन के बाद कुछ हुआ, तो 16 में से 2 घटा के यहां कितना लिख दें, 14। शेष काम कितना, 2 दिन तो उन्होंने काम कर दिया, 8 आदमियों के लिए शेष काम कितने दिन का बचा होगा, 14 दिन का बचा होगा। फिर क्या कह रहे हैं, 14 दिन के बाद 8 मजदूर और लगाए जाते हैं, 8 के बजाय अब हो गए 16, और शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। शेष काम सभी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब प्रश्न खत्म हो गया। वी शेप में गुणा करें, दोनों तरफ के जो वी होंगे ये वाले, इनको गुणा करके बराबर रखें, कुछ कटते हैं उन्हें काट लें। देखिए शेष शेष से कट जाएगा, यदि इनमें से कुछ कट रहा है तो पहले भी काट सकते हैं, जैसे टाइम को टाइम से काट सकते हैं, वर्क को वर्क से काट सकते हैं, एम को एम से काट सकते हैं। चलो मैं काटता नहीं हूं, गुणा ही कर लेता हूं, x को शेष से और 16 से, x गुणा 16 कर देता हूं और 8 गुणा 14 कर देता हूं, क्योंकि शेष को मैंने गुणा नहीं किया है। शेष दोनों जगह, यहां भी शेष लिखोगे यहां भी शेष लिखोगे तो शेष से शेष कट जाएगा। अब पक्षांतरण करके इसे उड़ा दीजिए, 16 का पक्षांतरण कर देता हूं तो बटे में आ जाएगा x बराबर 8 2 16, 2 काटेगा 14 को 7 बार, तो 7 दिन और काम पूरा हो जाएगा। आसान काम है। जो भी आपके पास 10 11 12 13 ये जो क्वेश्चन देखे हैं 10 11 12 13, इनको ध्यान से देखें, इंपोर्टेंट कैटेगरी है ये, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 14वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अब थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। यहां से आप शुरू से एंड तक ध्यान को सही बनाए रख रहे हो तो कोई मुसीबत आपको नहीं होनी है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको भाषा के हिसाब से, लेकिन ये सोल्व करना बहुत आसान था। क्या कह रहा है उससे सुनिए। कोई भवन निर्माता 40 दिन में किसी भवन का निर्माण करने का ठेका लेता है, 40 दिन में उसे काम कंप्लीट करके देना था। फिर कह रहा था उसने आरंभ में 100 व्यक्तियों को नियुक्त भी किया, 100 कारीगर उसने लगाए उस काम पर। 35 दिनों के बाद कहा तो शेष पे लगाना पड़ेगा। जब भी ये बाद में कुछ छोड़ के आ जाएं चले जाएं तो आपको शेष पर लगाना पड़ेगा। 35 दिनों के बाद उसने 100 आदमी और लगाए, उसे लगा कि 40 दिन में काम पूरा नहीं होगा, उसने 100 आदमी और काम पर भेज दिए। पहले 100 भेजे थे, 100 और भेज दिए 35 दिन के बाद, 200 हो गए हैं आदमी अब, और निर्धारित समय पे उसने काम को पूरा भी कर लिया। इसका मतलब 40 दिन निर्धारित हुआ था,
35 दिन बाद उसने आदमी और बढ़ाए, निर्धारित समय 40 दिन में कर लिया, यानी 35 दिन के बाद में उसे 5 दिन में उस काम को खत्म कर लिया। अब कह रहा था अतिरिक्त आदमी नियुक्त नहीं करता, वो 100 आदमी ही लगे रहते तो काम कितने दिनों में पूरा होता। देखिए इसे मैन वर्क टाइम में कैसे लगाते, ध्यान से देखें। मैंने कहा जब भी आदमी छोड़ने जाने का काम हो तो शेष पर लगाएं, डब्लू के नीचे लिख लें शेष। अब प्रश्न को पढ़ें, शुरुआत में कितने आदमी थे, तो आप कहेंगे सर शुरुआत में उसने 100 आदमी लगाए थे, तो 100 आदमियों ने काम को करना प्रारंभ करा, 35 दिन काम करे, तो शेष काम इनका पता नहीं शेष कितने में करते, इनका शेष पता नहीं है क्योंकि ये काम को खत्म करते तो पता नहीं कब करते, प्रश्न में पता नहीं है। 35 दिन के बाद उसने और आदमी लगाए तब पता है, तो यहां एक्स होता, और आदमी कितने लगाए, 100 आदमी और लगाए, तो आदमी हो गए 200, 35 दिन के बाद हो गए थे, तो उन्होंने निर्धारित समय पर काम को पूरा कर लिया। यानी 40 दिन का ठेका था, उन्होंने, इनका पता नहीं है कि ये शेष काम को कब करते, लेकिन 200 आदमियों ने शेष काम को सही निर्धारित समय पर पूरा किया। 200 आए थे 35 दिन बाद, निर्धारित समय था 40 दिन, यानी कि इन्होंने कितने दिन में काम को खत्म कर दिया होगा, 5 दिन में काम को खत्म कर दिया होगा। यहां शुरुआती टाइम का पता नहीं था, आप इसे वी शेप में गुणा करते और काटते, आपका उत्तर आ जाता। x को शेष से और 100 से गुणा करते, x गुणा शेष गुणा 100, इस शेष को गुणा नहीं भी करें तो भी चल जाएगा क्योंकि ये कट जाता। यहां से 5 शेष और 200 को गुणा करते, 5 गुणा शेष गुणा 200, इसे अब आप काट लेते पक्षांतरण पे, शेष से शेष कट जाता, 100 से 200 कट जाता 2 बार, और 5 2 10, 10 उत्तर नहीं आया। ध्यान दे, ये 10 दिन और लगाते, शेष काम को करने में 10 दिन और लगाते, यानी कि देखिए क्या होता, शुरू में 100 आदमी आए, शुरुआत से स्टार्टिंग में इन्होंने काम को 35 दिन तक काम किया, 35वें दिन क्या हुआ, 35वें दिन 100 के साथ में 100 आदमी और लगा दिए थे, तो इन्होंने काम को कितने दिन में खत्म कर लिया, 5 दिन में, यानी 40वें दिन ये काम खत्म हो गया। ये तो प्रश्न का कहना था कि शेष काम को 5 दिन में खत्म कर लिया, लेकिन यदि ये 100 ही आदमी रहते, 100 ही आदमी काम को करते रहते तो उन्हें 10 दिन और लगते, 35 दिनों के बाद 10 दिन और लगते, तो 100 आदमी रहते तो ये काम कब खत्म होता, तो आप कहते सर 45 दिन में खत्म होता, 40 के बजाय अब 45 में खत्म होता, क्योंकि ये 100 आदमी ही काम करते रहते तो 10 दिन और लगते। x का मान आया है 10, ये 35 दिन बाद की बात है, तो 35 दिन बाद के बाद उसे 10 दिन और लगते, तो आप ये कह सकते थे 45 दिन में काम पूरा होता। ठेके का काम था वो 40 दिन का था, कितना निर्धारित समय के कितने दिनों बाद पूरा होगा, तो निर्धारित समय से तो 5 दिन बाद पूरा होगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। इसमें लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से देखना था, सोल्व करना तो चंद सेकंडों का काम था, लेकिन प्रश्न आजकल थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख देता है तो आपके साथ समस्या आ जाती है। राजस्थान पुलिस में थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चंस को भी आप देखें, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अब से पहले वाले भी आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको काम नहीं चलाना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको ध्यान से भी देखना होता है, सुनना भी होता है, समझना भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15वां, वो कैसे करते। अब थोड़े से आदमी औरत बच्चों वाले मिक्स क्वेश्चन को लेंगे हम और उन्हें कैसे करेंगे। देखिए अब पुरुष महिला, अब तक के क्वेश्चंस में या तो पुरुष ही थे या महिलाएं ही थी, अब प्रश्नों में आएंगे मिक्स। मिक्स वाले को कैसे MWT से आप करेंगे वो देखिए। पुरुष महिलाओं से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। एक पुरुष है, ध्यान देना, और महिला है, इनका समता का अनुपात दिया है। समता का ध्यान रखना है, जब भी पुरुष महिला बच्चे ऐसे हों तो इसने तो डायरेक्ट ही गिवन करा था कि महिलाओं से 3 गुना काम करते हैं। पुरुष 3 किलो काम करते हैं तो महिला 1 काम ही करती हैं। महिला जब 1 काम करती हैं तो पुरुष 3 काम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर देखिए 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पुरुष और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा। आप मैन वर्क टाइम में लगा लें, ध्यान देना, मैन वर्क टाइम में
लगाएंगे तो यहाँ 12 लिखेंगे, 12 के साथ पुरुष भी लिखना, ध्यान देना पुरुष भी लिखना अब, क्योंकि 12 कैटेगरी अलग अलग है। 12 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते, तो आप कहेंगे सर 10 दिन में करते हैं। तो इसी काम को वापस से, इसी काम को यहाँ शेष वेश नहीं लगाना, वही काम है, इसी काम को 4 पुरुष, अब 4 तो लेने हैं पुरुष प्लस उनके साथ लेनी है 8 महिला। इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ऐसे आपसे पूछ रहा था, कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर वी शेप में इसको कैसे गुणा करें, यहां पुरुष हैं, यहां महिला हैं, पुरुष हैं, तो फिर ये तो दिक्कत हो गई। तो आपको क्वेश्चन ने दिया था कि पुरुष 3 काम करता है, महिला 1 काम करती है, तो ये जो उनका समता का अनुपात है, इसे आप पुरुष की जगह तो 3 रख दें और महिला की जगह 1 रख दें। समझ गए होंगे, जैसे 12 पुरुष हैं तो 3 समता लगाएंगे तो 12 या 36। तो आपको ये मैन वर्क टाइम, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, यहां से डायरेक्ट लिखेंगे आप, अभी आप समझ रहे हैं इसलिए मैंने एक एक लिखा है, बाद में डायरेक्ट ही करेंगे क्वेश्चन को। 12 पुरुष का मतलब है 1 पुरुष 3 समता रखता है, तो 12 पुरुष का मतलब है 36 समता एक काम को 10 दिन में करती है, ये लिखना था आपको। यहां देखिए 4 पुरुष, तो 4 या 12, पुरुष की जगह 3 चिपका दें तो 12 तो ये हो गया, प्लस महिला की जगह 1, 8 एकम 8, 12 के साथ में 8 और हैं, यानी कि ये 20। इस काम को कितने दिन में कर देते, ये काम करना आता तो ये 5 सेकंड में खत्म हो जाता क्वेश्चन। चलिए अब इसे गुणा करके काट लीजिए, 36 को 1 से और 10 से गुणा कर लीजिए, x को इसे 1 से गुणा कीजिए और 1 को इनसे गुणा कीजिए, तो 12 प्लस 8 हो जाएगा 20। 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, x ये x हो जाता, फिर 10 को गुणा कर लीजिए 36 से, तो 36 गुणा 10 हो जाता, 1 0 से 1 0 कट जाती, 2 काटता 36 को 18 बार, x की वैल्यू आ जाती 18। बहुत आसान था, कर सकते थे। थोड़ा सा ध्यान दें, जिन लोगों को ये समता नजर नहीं आई है, तो प्रश्न में पुरुष और महिलाओं की समता का अनुपात दे रखा है कि तिगुना है, महिलाओं से 3 गुना कार्य करती हैं, तो पुरुष 3 होता तो महिला 1 होता, ऐसे होता। अब जहां जहां पुरुष लिख रहा है वहां पर 3 चिपका दें और महिला लिख रही है वहां पर 1 चिपका के क्वेश्चन को सोल्व कर दें। जैसे पहले मैन वर्क टाइम में लगाते थे, M के नीचे काम करने वाले, W के नीचे वर्क और T के नीचे टाइम, और फिर V शेप में गुणा कर दें, जो चीज मिसिंग हो उसे X मान लें, X का मान निकल के आ जाएगा। कुछ प्रश्न और देखते हैं, 5-6 क्वेश्चंस और देखेंगे अभी इसमें, जिससे कि अलग से इसका कोई वीडियो नहीं बनाना पड़े। रीजनिंग के टॉपिक्स आएंगे फिर अलग से, उन्हें आप प्लेलिस्ट जांचते रहें। प्लेलिस्ट में अलग से आपको रीजनिंग RD सर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में इन सभी चीजों को लगाएंगे। चलिए 16वां क्वेश्चन क्या था, 10 आदमी। ये अथवा वाले क्वेश्चन भी बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इनको करने के, लेकिन एक यूनिक तरीके से सोल्व करें। प्रश्न क्या कह रहा था, 10 आदमी अथवा 20 लड़के। अथवा का मतलब क्या होता है, अथवा का मतलब होता है या तो आप 10 आदमियों को काम पे बुला लें या फिर 20 लड़कों को, यानी अथवा का मतलब है कि 10 मैन जितना काम करते हैं उतना काम 20 बच्चे करते हैं। जब भी अथवा लगा हुआ हो तो आदमी के बराबर जो महिला बच्चे हैं उनको कर लें। अथवा का मतलब है कि दोनों में से कोई एक, यानी 10 आदमियों को भी काम पर बुलाओगे या 20 बच्चों को काम पर बुलाओगे तो काम बराबर करेंगे। तो यहां से इनका अनुपात लगाएं, जो पिछले क्वेश्चन में अनुपात डायरेक्ट था वैसे यहां अनुपात लगाएं। तो आप कहेंगे सर इनको हम काटेंगे तो एक आदमी बराबर 2 लड़के होंगे, यानी आदमी 2 काम करता है तो बच्चा 1 ही करता है। समझ गए होंगे, एक आदमी बराबर 2 लड़के। यदि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो m बराबर 2b, तो आप ये कह सकते हैं कि b का मान 1 है तो m का मान 2 है, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, उधर 2 एकम 2 2 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे बराबर हो तो अनुपात मानना आना चाहिए। 10 आदमियों के बराबर 20 लड़के हों तो आदमी का मान 2 है और बच्चे का मान 1 है, अनुपात माना गया। फिर मैंने कहा आदमी औरत बच्चों के प्रश्न आए, ये अनुपात जैसे ही माना जाए, आप आदमी की जगह अब 2 चिपका दें, लड़के की जगह 1 लिख दें। आदमी की जगह 2 लिख दें, लड़के की जगह 1 लिख दें। जहां जहां आदमी है 2 लिख दें, जहां जहां लड़का है 1 लिख दें और उनको उससे गुणा कर लें। अब मैन वर्क टाइम में लगाइए इसे, बहुत आसान है, शुरुआत से बने रहे हैं तो मैन वर्क टाइम लगाना आता है।
10 दुआ 20, 10 आदमी का मतलब है 2 समता, तो 10 में हो गई 20। अथवा का मतलब है कोई भी एक ले ले, तो 10 को मैं 2 से गुणा करके लिख देता। समझ पाए होंगे। 10 आदमी, आदमी की समता 2 है, तो 10 दुआ 20, तो आदमी के नीचे 20 लिख दें। अथवा है, अथवा यानी कि दोनों में से एक ही लेना है, और होता तो दोनों लेता, अथवा है तो सिर्फ एक ही लेऊंगा। 20 दिन में, तो टाइम के नीचे 20 लिख दें। 260 चटाई, तो वर्ग के नीचे 260 लिख दें। पहली लाइन लग गई होगी। 10 आदमी का मतलब 20 समता, क्योंकि आदमी और बच्चे हैं तो यहां पर 2:1 उनका रेशियो है, तो आदमी की जगह 2 चिपकाएं, बच्चों की जगह 1। अब दोबारा से देखिए, 8 आदमी, 8 आदमी का मतलब होगा 2 से गुणा करके आदमी को लिखें 16 प्लस, फिर क्या कह रहा है 4 लड़के, तो तथा का मतलब है उसे भी लेना है, तथा और का मतलब है दोनों को लेना है, तो 16 प्लस 4 लड़कों का मतलब है 4 गुणा 1। कितनी चटाई बनाएंगे 20 दिन में? 20 दिन में कितनी चटाई? चटाई गायब है 20। अब आप इसे वी शेप में गुणा कर लेते, ये वी शेप का गुणनफल इक्वल होता, बस खत्म हो गया। तो यहां से 20 को गुणा करें x से और 20 से, तो ये हो जाएगा 20 गुणा x गुणा 20 बराबर क्या होगा? यहां पर होगा 16 और 4 20, फिर 260 और 20, इनको भी गुणा कर लें, ऐसे गुणा कर लें, तो 16 और 4 20 गुणा 260 गुणे 20, काट लीजिए। 20 से ये 20 कट जाएगा, 20 से ये 20, आगे बहुत आसान है, x का मान आ जाएगा 260। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। यहां से आसान है, कर सकते थे, मेरे हिसाब से कोई भी समस्या इसमें नहीं होनी थी। तो जब भी अथवा वाला क्वेश्चन आए, आगे 1-2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं, ध्यान से देखें उनको। वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूं शुरू से एंड तक देखें। आपको जब भी टाइम हो, कुछ लोग बीच से ज्वाइन होते हैं, वो शुरू से एंड तक जरूर देखें, यानी पहले नंबर के क्वेश्चन से लास्ट के क्वेश्चन तक। चलिए 17वां क्वेश्चन लेते हैं कि अगला आपके लिए 17वां क्वेश्चन क्या है। कुछ उसी अंदाज का क्वेश्चन है, अथवा बीच में है। जभी भी अथवा हो, अथवा का मतलब है या तो इधर वाले वर्कर काम पे हैं या इधर वाले, कोई सा एक है। 3 आदमी अथवा 6 लड़के, यानी कि 3 आदमी है, 3 मैन है, वो बराबर काम करते हैं 6 बॉयज के, 6 लड़कों के। तो मैं कहूं मैन और बॉय की समता का रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे एम को 2 मान लीजिए, बॉय को 1, क्योंकि 6 एकम 6 और 3 2 6। छोटी मोटे नंबर हो, सीधा ही सोच लें कि ये बराबर कब होंगे, तो आप कहेंगे 2 आदमियों के बराबर 1 लड़का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, यानी 3 आदमी काम पे लगाते हो, 6 लड़के काम पे लगाते हो, बराबर काम करते हैं, तो 1 आदमी है वो 2 लड़कों के बराबर काम कर रहा है। तो आदमी की समता डबल है और लड़के की समता 1 है। अब आपसे मैंने कहा जहां जहां आदमी नजर आ रहा हो वहां पे 2 पुट कर दें, 2 है तो 2, 3 है तो 3, लड़कों की जगह 1 पुट कर दें, लड़के की जगह 1, आदमी की जगह 2। अब इसे मैन वर्क टाइम में लगाइए तो प्रश्न बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। शुरुआती क्वेश्चनों से मैन वर्क टाइम लगाना सीख चुके हो, कैसे लगाते हैं। शुरुआत में 2 आदमी का मतलब है, 3 आदमी का मतलब है 3 2 6, तो आप 6 उठा लेते। इसके बाद अथवा है, अथवा है तो अथवा से आगे की चीज को नहीं उठाते हैं, अथवा में से कोई एक ही उठाते हैं, एक काम को 40 दिन में। ये अथवा वाली लाइन खत्म हो गई। फिर आगे देखिए कितने आदमी हैं, 6 आदमी, तो 6 आदमी का मतलब है 6 गुणा 2, यानी कि 12 समता। 6 आदमी, आदमी की जगह 2 लगाना है समता के अकॉर्डिंग, तो 6 2 12। तथा का मतलब है प्लस 7 में, तथा और लगा हुआ हो तो 7 में। अथवा में से कोई एक लेना है, तथा हो तो दोनों लेने हैं। 6 आदमी भी लेने हैं, तो 6 2 12, तथा 8 लड़के, 8 लड़के, लड़का 1 काम करता है, तो 8 एकम 8। इस काम को कितने दिन में कर देंगे? प्रश्न हो गया समाप्त और उत्तर आ जाता आपका। तो यहां से क्या होता है, इनको गुणा कर लीजिए, 12 + 8 20 हो गए, 1 से गुणा होगा और x से। एक तरफ का v दूसरे तरफ के v के मल्टीपल के बराबर होगा, तो x गुणा 20 हो जाएगा। x को 1 से गुणा करेंगे और 12 + 8 20 से, तो x गुणा 20 हो जाएगा। और दूसरी तरफ 6 गुणा 1 गुणा 40, तो 6 गुणा 1 गुणा 40। 1 को गुणा करने की जरूरत नहीं थी, पक्षांतरण करके काटेंगे तो ये 20 40 को काट देगा 2 बार, तो x बराबर 6 2 12। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता।
जब भी अथवा वाला क्वेश्चन हो तो उसे सोल्व करने का तरीका ध्यान से देख लें। इसको दोनों क्वेश्चंस को वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को ये अनुपात बनाने में समस्या आ रही हो, तो आप वीडियो को दोबारा करके रिवाइज करके देखें, ध्यान से देखें और शुरुआत से देखें। पहले क्वेश्चन से देखते हुए आए तो मैंने अभी कहा जैसे साइकिल चलाना सीखे थे वैसे इस टॉपिक को भी अच्छा चलाना सीख जाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन से 1 बाय 1 करके आप लास्ट के क्वेश्चन तक आए। चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं, फटाक से देखते हैं उन्हें, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एक आदमी अथवा 2 औरत, अथवा का मतलब अभी बताया कि बराबर करके अनुपात लगाएं। एक आदमी अथवा का मतलब है उसके बराबर काम करती हैं 2 औरतें, डब्लू से औरत को डब्लू से लिख दिया है, अथवा 3 लड़के तो 3 बच्चे। अब यहां से अनुपात लगाएं, एम डब्लू और बी, आदमी औरत और बच्चों का समता का अनुपात लगाएं। समता क्या है? एक आदमी के बराबर 2 औरतें काम करती हैं और 2 औरतों के बराबर 3, तो आप ये मान लें कि ये 6 काम करते हैं, टोटल 6। तो आदमी अकेला 6 समता लगाता होगा, 6 एकम 6, औरत 3 समता लगाती होगी, 3 दूआ 6, और बच्चा 2 समता लगा होगा। ये 6 3 2 बनाना डायरेक्ट आना चाहिए। जब भी 3 राशियां बराबर हों तो आप कोई एक संख्या मान लें कि ये कहां जाके बराबर हो जाएंगे। आप ये सोच लें कि ये 6 पे बराबर हो जाएंगे, 3 2 और 1 6 बन सकते हैं। 1 को 6 से गुणा करने से 6 बन जाएगा, 2 को 3 से गुणा करने से 6 बन जाएगा और 3 को 2 से, यानी कि आदमी 6 काम करता है, औरतें 3 काम करती हैं और बच्चा 2 ही काम करता है। ये इनकी समता हो गई, एफिशिएंसी हो गई। पहले तो ये 3 6 2 ज्ञात करना आना चाहिए, डबल में आए प्रश्न चाहे से ट्रिपल में आए। अब क्या करना है? अब जो आदमी औरत और बच्चे अलग अलग हैं, आपको आदमी की जगह 6 लिख लेना है, आदमी की जगह 6, औरत की जगह 3 और बच्चे की जगह 2 पुट कर देना है। यहां लड़का है 2 पुट कर दें, आदमी है 6 पुट कर दें, औरत है 3 पुट कर दें। अब मैन वर्क टाइम में सोचें, MWT, मैन वर्क और टाइम। अब सोच लें ऊपर से, पर्सन ने कहा एक आदमी का मतलब है 1 गुणा 6, तो 1 गुणा 6 मतलब 6 समता वाला एक काम को, किसी काम को पूरा करने में 44 दिन लेता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 2 औरतें नहीं ली, ये अथवा लगा हुआ है, चाहे से 2 3 6, अथवा में यहां से 6 ले ले, चाहे 6 एकम 6 ले ले, चाहे 3 2 6 ले ले। अथवा का मतलब है कोई सा एक ही लेना है, अथवा लगा हुआ है तो तीनों में से कोई सा एक ही पद लेना है। यहां 6 लिया है, एक कार्य को 44 दिन में करते हैं। अब आगे देखिए, आगे अथवा नहीं है, एक आदमी मतलब 1 गुणा 6 तो 6 उठा लें, प्लस एक औरत यानी 1 गुणा 3 3 उठा लें, और एक लड़का 1 गुणा 2 2 उठा लें। तीनों मिलकर है, मिलकर लिया है मैंने तीनों को, ऊपर अथवा था तो मैंने एक ही लिया है, यहां मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। प्रश्न हो गया समाप्त। ये चीज आप पहले क्वेश्चन से पढ़ रहे हो कि इसे वी शेप में गुणा कर लें, इसको इससे गुणा कर लें और इसको ऐसे वी टाइप से गुणा करें इसको, तो आपका प्रश्न का जवाब आ जाएगा। चलिए तो मैं गुणा करता हूं, x को 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 6 3 9 और 2 11 से गुणा कर लें तो x गुणा 11 हो जाता, x गुणा 11, 6 3 9 और 2 11, इस 6 को 1 से गुणा करके 44 से गुणा कर दें, 6 गुणा 1 गुणा 44, 1 को लेने की जरूरत नहीं है, 11 चौक 44 होता और 6 चौका 24। तो आपका जो राइट आंसर आता वो बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाता। ध्यान से देखें अथवा वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 24 इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाक से 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है 3 पुरुष। ध्यान देना, अब अथवा वाला नहीं है, जब भी अथवा वाला नहीं हो और वाले अलग अलग हो तब वो अनुपात कैसे बनाएं। वो अनुपात बना लें तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन कैसे बनाएं। 3 पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पुरुष जो 18 दिन में काम करेंगे, ये मेन काम करेंगे, वो बराबर काम करते हैं 6 बच्चे जो 18 दिन में काम करते हैं। तो ये बराबर 18 से 18 कट जाता, ये 1 से 2 बार कट जाता, तो एक आदमी बराबर 2 बच्चे आ जाते। तो मेन अनुपात बॉय होता, आदमी को 2 मान ले, बच्चों को 1, तो ये बराबर हो जाएंगे। ये लाइन जिसको समझ में आती है
इस प्रश्न को 10 सेकंड से पहले ही खत्म कर देता। मैंने ये अनुपात मानना बताया कि अथवा वाली चीज हो तो डायरेक्ट उनको बराबर कर दें, अथवा नहीं हो तो आदमियों की संख्या को दिनों से गुणा करें और मैन है वो लिख दें, बॉय है वो लिख दें, बराबर करें, काटें, कुछ अनुपात बनेगा। अनुपात बनाना आता होगा। 1m बराबर 2b हो तो m का मान 2 मान लें, b का मान 1 तो m को 2 1 तो ये बराबर हो जाते हैं। चलिए अब मैन वर्क टाइम कि मैन कितने, मैंने कहा पुरुष की जगह आप 2 मान लीजिएगा। जब भी आपके पास जो अनुपात बना है 3 बना है तो 3 मानिएगा, 2 बना है तो 2, और बच्चे की जगह 1 मानिएगा, जहां बच्चा लिखा हुआ है 1 से गुणा और पुरुष लिखा हुआ है 2 से गुणा। अब मैन वर्क टाइम में लगा लें, कोई सी एक लाइन लगा लें ऊपर से। 3 पुरुष का मतलब है 3 दूआ 6, तो 6 एक काम को कर पाते हैं कितने दिन में, 18, यानी 6 क्षमता लगती है तो एक काम 18 दिन में होता है। इसको लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन को लगा लें, क्योंकि इन दोनों में से दोनों ही जगह काम पूरा है तो पहले वाली को लगा लें, चाहे से इसको लगाएं, इसको लगाएं अब पर्सन वाले को। 4 बच्चों का मतलब है 4 एकम 4, तो 4 बच्चों का मतलब है 4 गुणा 1, और 4 पुरुषों का मतलब है 4 गुणा 2, मतलब 2 का काम करता है पुरुष, तो 4 गुणा 2 8 हो गया। इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? अब वी शेप में गुणा कर लेते और पर्सन खत्म हो जाता। तो ध्यान दें, 8 और 4 12, 12 को मैं किससे गुणा कर लेता, x से, और 18 को गुणा कर लेता 6 से। ये भी और ये भी गुणनफल पे बराबर होंगे, तो x गुणा 8 और 4 12 हो जाता, और इधर हो जाता 12 गुणा 6, 12 से 12 कटता, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाता 6। तो ये जो समता बनाने वाली बात है वो हमारी पिछले 2-3 क्वेश्चन से चलने लगी है। 1-2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा, राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए पर्याप्त होंगे फिर वो क्वेश्चन आपके। वैसे इस पूरे सेशन को पढ़ते, इन चीजों को समझते, लेकिन सिर्फ आपको इतनी ही आवश्यकता है, इसलिए मैंने पूरा सेशन नहीं लिया है। शुरुआत के जो 10-11 क्वेश्चन हैं उनको मोस्टली आप देखें, क्योंकि राजस्थान पुलिस में उतनी मैथ नहीं आने वाली, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, जो मैंने आपको शामिल करे हैं। जेल प्रहरी वगैरह में मैथ सिलेबस में नहीं थी, फिर भी आपसे पूछी गई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। आज कुछ ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन कोई समस्या नहीं है, आपको सीखने को कुछ चीजें मिले तो ज्यादा लंबा भी देख सकते हैं। जब आपके पास और लगा हुआ हो, अथवा नहीं सभी के बीच में और लगा हुआ हो, तो क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए प्रश्न ने कहा है 6 आदमी 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, और का मतलब होता है दोनों है, अथवा का मतलब होता है दोनों में से किसी एक में, तो 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हो, तो 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। 2 बार काम पूरा है, तो ये समता बनाने के लिए दिया है। तो ध्यान से देखें समता कैसे बनेगी। 6 आदमी है वो 10 दिन तक काम करते हैं, तो आप लिख लें कि 60 आदमी, 60 लिख लें, 6 गुणा 10 शुरू में समता बनाएं, 6 को 10 से गुणा कर लें तो 60 हाजिरी हो गई। 6 कारीगर 10 दिन तक आएंगे तो 60 कारीगरों जितना काम कर देंगे, तो 60 आदमियों के साथ में 8 लड़के 10 दिन तक आए हैं, तो यहां लिख ले 80 बॉय बराबर कर दें। फिर इस वाली को 26 आदमी प्लस 48 लड़के 2 दिन में खत्म करते हैं। 26 आदमी 2 दिन में, तो 26 दूआ 52, 26 को 2 से गुणा करके लिख दें। समझ पाए होंगे क्या कर रहा हूं मैं। 48 लड़के भी 2 दिन, तो प्लस में 48 गुणा 2 करेंगे तो 48 दूआ 96 बॉय। ये लाइन कैसे लिखी वो ध्यान देना, आप सभी ध्यान देना इस पे। पहली लाइन जो मैंने बनाई, जब भी और वाले 2 बार कार्य पूरा हो रखा हो, पहले कह रखा है आदमी और लड़के, फिर कह रखा है आदमी और लड़के, पहले कह रखा है 10 दिन में, बाद में कह रहा है 2 दिन में, तो आप पहले वाले आदमी और लड़कों को 10 से गुणा कर दें तो 60m प्लस 80 बॉय हो गए, बराबर कर दें। दूसरी लाइन को 26 को 2 से गुणा कर दें और 48 को 2 से, तो 52 आदमी हो जाएंगे, 52m प्लस 96 बॉय। अब इसका पक्षांतरण करके आप रेशियो लगा ले। पक्षांतरण कैसे करेंगे, आदमी 52 है, इधर आएगा तो घटेगा, 60 में से 52 घटेगा तो आप कहेंगे सर 8 आदमी बराबर 80 उधर जाएगा, तो 96 में से घटेगा तो 16 लड़के। बस आदमी और लड़के का अनुपात आ गया, काटे वगैरह आ जाएगा। एम को 2 मान लें और बॉय को 1, 8 2 16 और 6 कम 6। चलिए अब क्या करना है, अब वही मैन वर्क टाइम में लगाना है इसे, मैन वर्क और
टाइम। आदमी जहां लिखा हुआ है वहां पर 2 लिख दें, लड़का जहां लिखा हुआ है 1 लिख दें। आदमी की जगह 2, लड़के की जगह 1, आदमी की जगह 2, लड़के की जगह 1। अब लगा लें, ऊपर वाले में से किसी एक ही लाइन को लगाएं। 2 बार काम पूरा हो रखा हो तो एक वाले की डिटेल को लगा लें, कोई सी भी डिटेल को लगा लें और 1% वाली डिटेल को लगा लें। चलिए 6 दूआ 12, 6 को 2 से गुणा किया मैंने। आदमी है, 6 आदमी का मतलब है आदमी की समता 2 है तो 6 दूआ 12, और 8 लड़के का मतलब है 8 गुणा 1। एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं 10। कुछ बच्चे इस लाइन को लगा सकते हैं, कुछ इसे भी लगा सकते हैं। 26 दूआ 52 लिख लें यहाँ पर, और 48, 52 और 48 100 लिख लें यहाँ, वो भी चल सकता था। लेकिन इस एक को ऊपर वाली को लगा ली है तो इस नीचे वाली लाइन को नहीं लगाएं, एक लाइन को लगा लें। प्रश्न को लगा दें। प्रश्न क्या पूछा है? 15 आदमी का मतलब है 15 दूआ 30 प्लस 20 लड़के। लड़के की जगह 1 लगाना था तो 20 लड़के का मतलब 20 एकम 20 ही हो गया। इस काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम को कितने दिन में करेंगे, वी शेप में आप इसे गुणा कर लेते हैं, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता। सभी क्वेश्चंस में वी शेप का गुणा करना आ गया होगा। इसे वी शेप में गुणा करते गुणनफल बराबर आता, तो 12 और 8 कितना हो जाता 20। 20 को तो 10 से गुणा करता, यहां देख लें 20 गुणा 10 हो जाता, बराबर एक तरफ का v दूसरे के बराबर, तो यहां से आता 30 और 20 50 को 1 से गुणा करके x से, 50 गुणा x। तो यहां से आप इसे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 काटेगा 20 को 4 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। बी ऑप्शन आपका क्या होता? राइट आंसर होता। ये थोड़ा सा फास्ट मैंने इसलिए बताए हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है कई बार आपके लिए और वो समस्या करता है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि आप सभी वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, इन चीजों को सीखें। शुरुआत के 10-11 क्वेश्चन भी सीख जाएंगे तो आपका पुलिस पटवारी में काम चल जाएगा। और पूरा देखना हो तो 20 आगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है। वैसे मैंने इनको शॉर्ट में बताया है, कुछ चीजें इनमें से मिस भी रही हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आपको 1 घंटे के अंदर थोड़ा सा बेटर कंटेंट चीजें मिल जाएं। तो दोबारा से इस टॉपिक को जब मैथ्स में पढ़ेंगे तो इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी रीजनिंग में इनकी छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं, कुछ कोशिश करी है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताई जाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप शुरू से एंड तक देखें उसके बाद ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। यदि आपको कुछ मिला हो तो ही आप उसे करवाएं। तो वैसे आप बहुत सारा शेयर कर रहे हो, बहुत सारा प्यार आपसे मिल रहा है। कमेंट में आप मुझे अपने जो भी दिलो दिमाग में ख्याल हो उसे आप लिख दें। स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो उसे लिख दें। मैं फ्री रहता हूं तो नॉर्मल कमेंट बॉक्स को चेक करता रहता हूं, कुछ के जवाब भी देता हूं। तो इसी तरह से हम बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।